क्योंकि जैसे आप हार्ट ब्रेक होंगे, आपका दिल टूटेगा, उस टाइम पे जो भी मरहम लगाने आएगा उसे खुदा बना लेंगे अपने माइंड में। तो उतारता नहीं है अल्लाह, उसके कपड़े नहीं देखता, उसकी औकात नहीं देखता, उसकी हैसियत नहीं देखता। और कौन है जो उस आयत को उस वक्त विजुलाइज करता है ना, मैं युजीबुल मुस्तार व इज़ा दअू यक्शिफुस्सूअ, कौन बेकरार को सुनेगा इस टाइम। और इसलिए जब हमारी किश्ती डूबी तो अल्लाह ही था और अल्लाह के पास ही हम गए, अल्लाह के करम से, और कहीं और नहीं गए। इट हेल्प्ड। बट यू विल बी, जितने आप मॉन्स्टर्स अटेंड करते जाएंगे अपनी पास्ट के, ये मेरी कदर नहीं की इन्होंने तो तुम्हारी कदर कहां। बेकदरों की बेकदरी को अल्लाह से ज्यादा कौन जानता हो। सही बात। ही गोज थ्रू सबर इज बिकॉज मैं उसको भी खिला दूं जो मेरा इनकार करता। अल्लाह ही बेकरारों के दिलों को वो सुकून दे सकता है जो ये दुनिया छीन लेती है। वो कहता, मेरा एक जुमला था ना, बलाएं खाते हैं हम, उसका मतलब है कि हमने जहर के प्याले इतने पी लिए हैं यादों के, सही, बातों के, फीलिंग्स के, माजी का गम और फ्यूचर का खौफ, ये दोनों अब रोज घूमना शुरू हो जाएंगे। दैट्स एक्चुअल। लोग या तो दिल टूटने के बाद दीन की तरफ आएंगे या दिल टूटने के बाद किसी और के पास जाएंगे और उसे शादी कर लेते हैं। ये रिबाउंस रिलेशनशिप जो होती है ना, जो रिबाउंस में हुई होती है, ये बाउंस बैक होता है, ये नहीं करिएगा। अल्लाह के साथ तो है ही है, लेकिन इंसान के साथ नहीं करेंगे, वो ज्यादती है उसके साथ। क्योंकि जैसे आप हार्ट ब्रेक होंगे, आपका दिल टूटेगा, उस टाइम पे जो भी मरहम लगाने आएगा उसे खुदा बना लेंगे अपने माइंड में। ये नहीं करिएगा। अगर आप अल्लाह के पास डेफिनेटली चले जाते हैं किसी हार्ट ब्रेक के बाद, तो वह मसला नहीं, क्योंकि अल्लाह को आप डैमेज नहीं कर सकते और अल्लाह आपको बिल्ड ही करेगा, अल्लाह आपको रिफॉर्म ही करेगा, अल्लाह आपको हर लिहाज से कंस्ट्रक्ट करेगा। इसको थोड़ा सा आप खोल सकते हैं कि क्या होता है फेज के इंसान दीन की तरफ, अल्लाह की तरफ अट्रैक्ट होता है हार्ट ब्रेक के बाद, और फिर बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी चेंज की। अल्लाह के साथ बात करना, दिल खोलना, रोना, औजारी करना, उसके बाद अल्लाह जलील नहीं करता। अल्लाह इंसान को जलील नहीं करता। That's the only avenue जहाँ पे आप खोल सकते हैं अपना। अल्लाह कभी भी किसी फेज में बंदे को जलील नहीं करता। अल्लाह उसको धुतकारता नहीं है। अल्लाह उसके कपड़े नहीं देखता, उसकी औकात नहीं देखता, उसकी हैसियत नहीं देखता। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वलकिन अल्लाह यंजुरु इला कुलूब। दिल देखता है इंसान का। इंसान इनफॉर्मल बात कर सकता है अल्लाह से, तू करके बात कर सकता है, नबी से नहीं कर सकता। नबी के साथ एक फॉर्मल रिलेशनशिप है, अदब एहतराम का। अल्लाह के साथ दिल लगी है, रोता है आदमी, अपनी ह्यूमिलिटी दिखाता है, उसको सजदा देता है, झुकता है उसके आगे, मानता है कि इसके साथ झुकने में मेरी इज्जत कम नहीं होगी। और कौन है जो उस आयत को उस वक्त विजुलाइज करता है ना, मैं युजीबुल मुस्तार व इज़ा दअू यक्शिफुस्सूअ, कौन बेकरार को सुनेगा इस टाइम। दैट इज द रीजन व्हाई पीपल डिसाइड टू कम टू अल्लाह। मगर वो भी सरफेस लेवल का होता है। जैसे ही वो हीलिंग हो जाती है, ये लोग दीन छोड़ के वापस अपनी मस्तियों में लग जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो उसका फायदा ये हो जाता है कि वो जितने भी दिन किसी जमात में लगा लें, किसी मरकज में लगा लें, किसी इतिकाफ में लगा लें, वो अपना इम्पैक्ट छोड़ जाता है। वो एक अलग इम्पैक्ट है। सही है। वो 5% क्या, वो 5.5% का भी स्टैब्लिश हो जाता है, वो बहुत हैवी है। तो ये भी अच्छा है। मेरे मतलब हमारे साथ ऐसा हुआ कि मैंने फर्स्ट इतिकाफ किया बिलाल मस्जिद मोहम्मद अली सोसाइटी में। उसके बाद मैंने फिर एक जगह पे मैं एक टाइम पे था, तो उसके रेमिनेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग से मेरे ऊपर कि मेरे माइंड में ये था कि लास्ट रिजॉर्ट इज अल्लाह। और इसलिए जब हमारी किश्ती डूबी तो अल्लाह ही था और अल्लाह के पास ही हम गए, अल्लाह के करम से, और कहीं और नहीं गए। इट हेल्प्ड। सो इवन इफ दे आर गोइंग टू अल्लाह एंड लीविंग अल्लाह, अल्लाह को कोई नुकसान नहीं है। डांटे नहीं उसको, आप उसके फेस को समझे। वो कवर्स ले रहा है, वो इधर उधर भाग, क्योंकि मछली की तरह तड़पाएगा ना, वो तो है ही कुछ नहीं उसको। और जो लोग ड्रग्स पे चले जाते हैं, उसका दिल टूट गया। वो ड्रग्स इसलिए जाना था क्योंकि वो जो उनका विजुअलाइजेशन ऑफ लव है ना, वो चाहिए उनको। तो वो ड्रग्स जो है ना, उनको फेवर कर रहे होते हैं वही दुनिया बनाने में जो उन दोनों ने मिलके बनाई थी। तो वो इसलिए उस नशे में जाता है ताकि वहां पर वो देवदास बन सके उसका। आप अपना जख्म छोड़ दें, प्रॉपर उस पर इस्तेमाल ना करें, तो उसे एंटीसेप्टिक सही ना लगाएं, जख्म को दूरा छोड़ दें, तो क्या वो इन्फेक्ट नहीं हो सकता? सो इफ यू लीविंग अ वुंड ऑफ द हार्ट व्हिच इज नॉट cauterized properly, don't you think it's going to fire back at you any time? तो मैं इसलिए लोगों को कहता हूँ, लोग ऐसे मौकों में क्या करते हैं कि वो जो गम का मॉन्स्टर है ना, उसको लॉक करते हैं, चाबी कहीं फेंक देते हैं और कहते हैं 20 साल बाद एस्केप ले लेते हैं। वो अटेंड नहीं किए हुए मॉन्स्टर आपको mid-30s में तंग करेंगे। फिर वहां हम काउंसलिंग करते हैं लोगों की, तो पता चलता है ये 15 साल पुराना जिन है इसके अंदर, 20 साल पुराना मॉन्स्टर है इसके अंदर, इसको डील नहीं किया उन्होंने। तो अगर वहां सॉर्ट आउट करना है तो होना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। देखिए, फेस जहां पर भी होगा ना, वहां जंग होगी आपकी अपने आप के साथ। सही। यू विल गो थ्रू अ ग्राइंड, you will be bitten, there are gonna be claws, there are gonna be fangs, you have to go through it, it's gonna be painful, but you will be, जितने आप monsters अटेंड करते जाएंगे अपनी पास्ट के, उतनी स्ट्रेंथ जो है, इम्यून भी बिल्ड होती जाएगी, स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी, क्लैरिटी सब बिल्ड हो जाएगी आपकी। और यही मेरा पैगाम है इनको कि ऐसे वक्तों के अंदर जो है वो always turn to Allah subhanahu wa ta'ala. He's always there, he's always listening to you. His love is not the love of a capitalist. कुछ दोगे तो मैं कुछ दूंगा. His love is the love of God, you know. He will accept you the way you are. Even if you don't deliver, he accepts you. And he knows the exact exact words or
द प्रॉब्लम है देखें, कदर किसी को इंसान किसी की कदर ना करना, इसको अल्लाह से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। पूछेंगे लोगों ने नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ने सूरह ज़ुमर में बोला ना, वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, कि मेरी कदर नहीं की इन्होंने तो तुम्हारी कदर कहाँ। बेकदरों की बेकदरी को अल्लाह से ज्यादा कौन जानता हो। सही बात है। सो आई थिंक अल्लाह इज द अल्टीमेट। ये बात नहीं है कि हम कहेंगे अल्लाह को गम है कोई, नहीं, लोग कुरान पढ़ते हैं, लोगों को मिलता है कि रिलेट कर सकते हैं कि भाई अल्लाह देखें, अल्लाह कमजोर नहीं है, अल्लाह मोहताज नहीं है, अल्लाह ह्यूमन इमोशंस की तरह नहीं है। मगर अल्लाह ने अपने बारे में जो बताया कि अब बुखारी की एक हदीस है, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझसे ज्यादा साबिर कोई नहीं है। And when I heard that hadith, I was like, why sabr is a painful process of a grind? Why would Allah go through that sifat? So his is not a grind that he is going sabr to find some excellence. He goes through sabr is because मैं उसको भी खिला दूं जो मेरा इनकार करता है। ये सब्र तुम नहीं कर सकते, तुम उसको नहीं खिला, तुम तो जिसको खिला रहे हो तुम उसको नहीं जलील कर देते हो, मैं तो उसको भी इज्जत से खिला रहा हूँ जो मेरी नहीं मानता। So God is big, God is great, and Allah Taala is Allahu Akbar kabira. But so we should use this moment to turn back to Allah subhanahu wa because ta'ala. he knows what it is to not being appraised for all the good he has done. इब्लीस ने डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। इंसान रोज डिस्क्रेडिट करता है अल्लाह को। अल्लाह इस चीज को समझता है कि जब इंसान मैल फंक्शन करता है ना एक्नॉलेज करने के अंदर, अल्लाह इस चीज को जानता है। तो अल्लाह ही बेकरारों के दिलों को वो सुकून दे सकता है जो ये दुनिया छीन लेती है। वो कहता, मेरा एक जुमला था ना, बलाई खाते हैं हम, उसका मतलब है कि हमने जहर के प्याले इतने पी लिए हैं कि यू नो द स्माइल ऑफ अ मैन हु हैज टेस्टेड डेथ सो मेनी टाइम्स, वो बात ही कुछ और होती है, वो पर्सनालिटी कुछ और होती है जिन्होंने जहर पिया होता है। अगर वो यूं कर्व लेने के बाद यूं हो गया ना फिर से, इसका मतलब staying the same, ये स्पिरिचुअल सुसाइड है उसका, क्योंकि वो एनर्जी में आगे नहीं गई, घूम के फिर वहीं आ गई। उसमें मेमोरीज गम कुएं, मतलब वो अपने माइंड में पास्ट में जाता होगा। देखें, इट गोज लाइक दिस, यहां से इस स्टार्टिंग पॉइंट से इस स्टार्टिंग पॉइंट तक पास्ट है। सही है। तो पास्ट में गया, पास्ट में जाता है इंसान, माजी में जाता है लेसन्स लेने के लिए, इबरत लेने के लिए। तो वो क्या करता है, जब वो पास्ट में पूरा यहाँ पे जाता है तो यहाँ उसको लेसन्स लेके यूं के बाद यूं होना था जी, वो स्टेप फॉरवर्ड। व्हेन ही गोज इन हिज पास्ट, तो हर माजी के अंदर ना एक कुछ कुएं होते हैं, उन कुएं में बड़े बड़े असदहे हैं यादों के, सही, बातों के, फीलिंग्स के। तो वो जिस दिन भी उस कुएं में बैठने के अंदर वक्त गुजारने की सोचेगा ना, ये गोल घूम जाएगा यूं करके। सो दिस इज व्हाट आई टीच एज इसीलिए हम देखते हैं कि जब कोई एक चीज आई हुई होती है, एक परेशानी, एक गम आया हुआ होता है, तो उसके अंदर जब वो नीचे जाता है तो वो पुराने भी उखाड़ के ले आता है। ये आप पता है क्या करें, अगर ये गोल घूमेगा ना तो ये सब सक इन करना शुरू कर देगा। एवरी नेगेटिविटी। अभी उसकी साइकोलॉजी के अंदर अगर एक वर्लपूल तैयार हो गया ना, बर्बादी का, सेल्फ डिस्ट्रक्ट वर्लपूल जिसे मैं कहता हूं। अच्छा, ये टर्म्स आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेंगे, मेरी अपनी है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट वर्लपूल में आ गया ना किसी सानिया की वजह से, तो वो उसके दिल में से जितनी भी स्ट्रेंथ है ना उसे सक इन कर लेगा, और वो वर्लपूल उसकी पूरी इनर एनाटॉमी जो है ना तबाह बर्बाद करना शुरू कर देगा। इट स्टार्ट हिटिंग द वॉल्स एंड दैट इज वेयर यू रीच सुसाइडल लेवल्स। हमने उस वर्लपूल्स, यू नो, एक्सीडेंटल वर्लपूल्स, बिट्रेयल वर्लपूल्स होना लाइफ में इज वेरी गुड। इट गिव्स अ चांस कि वो सर्कुलर मोशन यूं आके यूं करेगा तो वो साइज बढ़ा सकता है। सही है। लेकिन अगर वो गोल घुमा गया ना, पास्ट को कैलकुलेट करने गया और यहां से फ्यूचर की होपलेसनेस का सर्कल घुमा गया आगे से, एंड इफ अ पर्सन स्टार्ट्स लाइक दिस, गोज इन द पास्ट, सीज द थिंग, लर्न्स द लेसन एंड बिल्ड्स होप, तो वो कर्व यूं हो जाएगा। सही है। अगर वो होप की जगह फियर बिल्ड कर गया फ्यूचर का, तो ये गोल घूम जाएगा। अब एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों हिट कर देंगे। अब इसमें माजी का गम और फ्यूचर का खौफ, ये दोनों अब रोज घूमना शुरू हो जाएंगे। दैट्स एक्चुअल, मतलब मुझे नहीं पता इतनी डेप्थ में किसी ने बात की है नहीं की, लेकिन दैट्स रियल डिप्रेशन, कि वो उसे रोज घुमाता है। वो इससे अब वो जब वो सर्कुलर चलता है तो वो हैबिचुअल होना शुरू हो जाता है उसके अंदर। और जिस दिन वो खुद भी नहीं घुमाएगा ना चरखा होपलेसनेस और फियर का, वो खुद घूमेगा, वो खुद भी घूमता रहेगा, वो एंजाइटी बढ़ाता जाएगा, वो ट्रस्ट फैक्टर कम करेगा, उसे आइसोलेट करेगा, उसे लोगों से भरोसा करने करेगा, या फिर एक और भंड करवाएगा कि वो उसी तरह की एनर्जी का टेस्ट किसी और जगह पे फिर करवाना चाहेगा, कि वही 30% गिवर्स को ऑल इन वाली रिलेशनशिप में फिर घुसा देगा, जिसे वो कहेगा मर्द को दूसरा इश्क हो ही जाता है। ये दूसरी बर्बादी है। कि अगर आप देखें, हम कहते हैं अगर किसी को ठोकर लगी है ना, तो दैट्स वेयर वी गाइस कम इन। ओके, दैट्स वेयर वी गाइस कम इन, कि ठोकर लग गई हमारे काम क्या है।
मुझे इस आदमी को मेंटोर करने में बहुत टेंशन होगी जिसने देखा ही नहीं है कुछ, बर्बादी देखी नहीं उसने। ओवरऑल कुछ नहीं देखा उसने। मुझे इसको मेंटोर करना बहुत है कि मेरा एडमिशन ही एक खास क्लास के बंदे के लेता हूँ, तो जहां पे इसको ठोकर लगी हुई है ना, मेरा प्री रेक्विजिट्स तो पूरे हो गए ना। अगर वो ठोकर से मेरे पास आने के बाद मजीद एक सर्कुलर ठोकर की तरफ फिर जा रहा है ना, दैट्स वेयर वी पीपल लाइक मी, दे वेरी स्केयर्ड, यू नो, क्योंकि एक ऐसे बनते वो डाइल्यूट हो जाएगा वो आगे जाके, डूबता चला जाएगा। क्योंकि वो अगर उससे चलो एक ठोकर से दूसरी से भी अगर नहीं सीख सका तो समझ लें फिर आई हैव टू वेट 10 years फॉर हिम नाउ। अब मैं 10 साल तक इससे बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसने 2 वर्लपूल्स मेगा लेवल के स्नोबॉल इफेक्ट्स चलाए हुए अपने, मेगा एवलांचेस में वो चल रहा है। मैं नहीं आ सकूंगा अभी, मैं, क्योंकि आई एम रीजन, आई एम व्हाट द हार्ट हेट्स द मोस्ट। शऊर। I am reason, I am rationality, I am principles, I am what the heart hates the most, and I am the biggest power in the heart, you know, principles. मैं अगर आ गया बीच में तो वो सारी चीजें भाग जाएंगी, तो उसके दिल ने यहाँ से डाउट से हेल्प ले लेनी है, कहीं इमोशंस ले आएगा, कहीं यादें ले आएगा, फिर इंडस्ट्री खड़ी है, फिर म्यूजिक है, फिर पार्टी है, फिर यू नो द लव फैक्टर है, द लव एंड द एक्स फैक्टर, ऑल द, इसके बीच में